पुष्यमित्र शुंग। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब भारत फिर से टुकड़ों में बंट रहा था, तब एक ब्राह्मण सेनापति ने सत्ता संभाली, लेकिन इतिहास ने उसे राजा नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर कहा, बौद्धों का अत्याचारी। सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में ऐसा हुआ था? ग्रीक लेखक और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों को जलाया, भिक्षुओं को मारा और स्तूपों को नष्ट किया। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यह लिखा गया 200 साल के बाद में, तब जब बौद्ध और ब्राह्मण परंपराओं के बीच में मतभेद अपने चरम पर थे। यानी इतिहास का ये बयान शायद धार्मिक राजनीति का परिणाम था, न कि घटनाओं का प्रमाण। अब आइए सबूतों की तरफ। जब पुरातत्वविद जेम्स फर्ग्यूसन और अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची और भरहुत की खुदाई करी, तो उन्हें शुंग कालीन शिलाएं मिली, जिनमें नए तोरण द्वार थे, नक्काशियां थी और बौद्ध प्रतिमाएं शामिल थी। यानी पुष्यमित्र के शासन में बौद्ध स्मारकों का विस्तार हुआ, विनाश नहीं। भरहुत स्तूप की रेलिंग पर किंग अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र का नाम खुदा हुआ है। क्या कोई राजा अपने नाम से उस धर्म के स्मारक पर खुदाई करवाएगा जिसे वो मिटाना चाहता है? शायद नहीं। लेकिन फिर ये नकारात्मक छवि आई कहां से? दरअसल भारत का इतिहास ज्यादातर विदेशी लेखकों ने लिखा, यूनानी, चीनी और बाद में अंग्रेजों ने। उन्होंने भारतीय ग्रंथों को अपने नजरिए से पढ़ा और ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट का एक संघर्ष बना दिया गया, जबकि वास्तविकता में पुष्यमित्र का शासन राजनीतिक था, धार्मिक नहीं। वो मौर्य सेनापति था जिसने अपने गुरु की हत्या करने वाले वंश से सत्ता छीनी थी और भारत को एक स्थिरता दी थी। तो अब सवाल ये नहीं कि पुष्यमित्र शुंग बुरा था या महान था, सवाल ये है कि उसका इतिहास किसने लिखा और किस उद्देश्य से लिखा। क्योंकि अगर आप केवल किताबों से पढ़ेंगे तो आपको घटनाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आप पत्थरों से पढ़ेंगे तो आपको सत्य मिलेगा। और पत्थर ये कहते हैं कि शुंग काल वो समय था जब भारत ने राजनीतिक पुनर्जागरण देखा और कला, स्थापत्य और धर्म सब एक साथ फले फूले।